आज झारखंड में स्थानीय स्वशासन के भविष्य का फैसला होने जा रहा है। राज्य के 48 नगर निकायों, जिनमें रांची, धनबाद और जमशेदपुर जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं, वहां मतदान की गिनती सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी 1309 मतगणना टेबलों पर पारदर्शी प्रक्रिया का दावा किया है। बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं, जिसके कारण नतीजों की घोषणा में समय लग सकता है। ये चुनाव न केवल स्थानीय विकास बल्कि सत्ताधारी इंडिया गठबंधन और विपक्षी भाजपा के जनाधार की अग्नि परीक्षा भी माना जा रहा है। झारखंड के सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रत्याशियों की संख्या के आधार पर गणना 1 से 9 राउंड तक चलेगी। रांची नगर निगम में सबसे अधिक 225 टेबल लगाए गए हैं, जहां 5 राउंड में गिनती पूरी होने की उम्मीद है। प्रशासन ने कहा है कि बैलेट पेपर की वजह से प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है। अब की बार झारखंड नगर निकाय चुनाव में निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा बदलाव करते हुए मतदान पत्रों के जरिए कराया है, यानी कि बैलेट पेपर के द्वारा वोटिंग हुई है। दिलचस्प बात यह है कि मतपत्रों पर नोटा का विकल्प मौजूद नहीं है, यानी कि मतदाताओं को मैदान में मौजूद उम्मीदवार में से किसी एक को चुनना अनिवार्य है। तकनीकी रूप से झारखंड नगर निकाय चुनाव गैर दलीय आधार पर लड़ा गया है और उम्मीदवारों को व्यक्तिगत चुनाव चिन्ह मिले हैं। हालांकि वास्तविकता में भाजपा, झामुमो और कांग्रेस जैसे प्रमुख दलों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया है। धनबाद जैसे क्षेत्र में तो सत्ताधारी गठबंधन के घटक दल झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी ही एक दूसरे से आमने सामने मजबूती से डटे नजर आए। झारखंड के इतिहास में पहली बार नगर निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और पिछड़ा वर्ग के लिए भी विस्तृत आरक्षण व्यवस्था लागू है। अब इस नई व्यवस्था के कारण कई नए चेहरों को भी चुनावी राजनीति में आने का मौका मिला है, जिससे कि सामाजिक समीकरणों के बदलने की भी पूरी संभावना है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।